चलो स्टार्ट। ठीक है, आ जाओ। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कुछ ऐसे पढ़ी थी, अगर मान लो ये Q1 है और दूरी R पे Q2 रखा है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही थी वो आ रही थी K Q1 Q2 बटे R। क्या क्लियर है बात? अच्छा, ये तब आ रही थी जब अनंत में इन्फिनिटी पे क्या माना था? जीरो माना था। क्या माना था? जीरो। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, मान लो इसकी जगह मैं Q0 ले लूँ तो क्या यहाँ पे भी Q0 आ जाएगा? क्योंकि K Q1 Q2 अरे आ जाएगा नहीं। इसको Q ले लूँ तो क्या इसको भी Q ले लूँ? दूरी R। क्या इतनी बात क्लियर? आज हमने पढ़ना है पोटेंशियल। क्या पढ़ना है? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल को मैं आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स से रिलेट कराता हूँ। पहले हमने फोर्स पढ़ी कूलम्स लॉ की, फॉर्मूला आया था K Q1 Q2 बटे R आया था। पर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली तो फॉर्मूला था फोर्स पर यूनिट चार्ज, था ना? वैसे ही पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। उसमें क्या था बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इसमें पोटेंशियल इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बटे टेस्ट चार्ज। क्या समझ आया? यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं V से, तो V इज इक्वल टू U बटे Q0। क्या समझ आया? पक्का। अब U की वैल्यू तुम्हें पता है क्या है? K Q0 बटे Q0 से Q0 कैंसिल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आया K Q बटे R। क्या फॉर्मूला आया बेटा? K Q बटे R। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। बेटा एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। याद रखना इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। मैं बार बार इसको बीच में पूछूंगा आपको इसकी डायरेक्शन लेफ्ट या राइट, पर इसकी कोई डायरेक्शन। स्केलर है, इसका मतलब पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, कहने का मतलब अगर एक Q चार्ज है, क्या बेटा? एक Q चार्ज में पूछूं R दूरी पे इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, तो आप सीधे क्या बोलोगे? K Q बटे R। कोई डायरेक्शन नहीं। कितना पोटेंशियल है बेटा? K Q बटे R। क्या याद रहेगी तुम्हें मेरी बात? पक्का, गारंटी। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज टेस्ट चार्ज। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? गारंटी। एक और तरीके से इसको समझाते हैं, सुन लो। बट हालांकि आपको यही याद रखना है, पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक और कैसे समझाते हैं, मान लो अनंत पे चार्ज पड़ा हुआ, उसको आपने यहाँ पे लाना है A पॉइंट पे। अनंत पे चार्ज पड़ा हुआ है Q, इसको उठा के कहाँ रखना है बेटा? इधर पे। तो कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, तो बस उसी कार्य को हम पोटेंशियल बोलते हैं। उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज या वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं ये लिखा नहीं रहा, देख लेना बार बार, सुन लिख देना, ठीक है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? और दूसरी बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या आ जाती है? पोटेंशियल। उसमें क्या होगा बेटा? इन्फिनिटी नहीं होगा, उसमें एक पॉइंट होगा, उसको हम बोलेंगे B। अब B पॉइंट पे चार्ज पड़ा होगा, उठा के हमने A पे रखना है। यानी वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू पॉइंट A इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। क्या क्लियर है बात? पक्का, गारंटी। क्या मुश्किल है? पर बेसिकली आपको ये याद रखना। उतारें Q बटे R। ठीक है, बिल्कुल। और ये एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, बिल्कुल सही बात है यार। अभी हमने पढ़ा V इज इक्वल टू U बाई Q। अरे पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा ना। अच्छा, और हमको पता है U किसके बराबर होता है? क्या? माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटे Q इज इक्वल टू प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बटे Q। बेटा ये सब एक ही फॉर्मूले हैं, ये सब एक ही फॉर्मूले। यानी आपके पास U पता हो, Q पता हो, तो V निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। V पता हो, Q पता हो, तो क्या वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक निकाल सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एक्सटर्नल निकाल सकते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं बेटा। क्लियर होगी बात? पक्का, गारंटी। जो जो अभी डेफिनेशन बोली थी ना मैंने,
वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये देखो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इज नोन एज पोटेंशियल, आया ना वही, क्लियर होगी बात। अच्छा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन +2 कूलम या +5 कूलम चार्ज इज टेकन फ्रॉम पॉइंट A to point X, find work done by electrostatics and external। अच्छा अब सुनते हैं ना, पोटेंशियल आपको A का दिया 15, X का दिया 10, क्लियर है। उसने बताना है पोटेंशियल दोनों पॉइंट का दिया है। एक चार्ज को ले गए हम A से लेके X, मान लो ये A है और ये X है, यहाँ ले गए भाई, तुझे निकालना है वर्क डन। क्या निकालना है बेटा? वर्क डन। कोई बात नहीं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसके बराबर है बेटा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेटा V इंटू क्यू, मतलब Q इंटू V के बराबर है। पर क्या माइनस लगाना पड़ेगा? क्या माइनस लगाना पड़ेगा? हाँ, बट बेसिकली ये जो Q V होता है ना बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है ये? अच्छा, तो यहाँ भी डेल V लगा देंगे, तो माइनस का माइनस, चार्ज की वैल्यू क्या +5 दी है, तो लिखेंगे +5, और इस V का मतलब होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या इतनी बात क्लियर है? माइनस इधर आया +5, V फाइनल माइनस V इनिशियल। बेटा A से X ले रहे हैं, A से X ले रही हैं, इसका मतलब फाइनल X हुआ, तो क्या लिखेंगे 10 माइनस 15। क्या क्लियर है बात? अच्छा यहाँ वैल्यू कितनी आएगी? -5। कितनी आएगी? -5 इंटू -5 क्या 25, तो वर्क डन आ गया 25 जूल। अरे क्या तुम्हें समझ आया या नहीं आया? पक्का? गारंटी? अच्छा वही मान लो आपको एक्सटर्नल पूछा, तो सीधे लगा देंगे Q इंटू डेल्टा V, उसमें माइनस तो आएगा नहीं, उसमें प्लस आएगा। क्या आएगा? तो सीधे लिखेंगे Q की वैल्यू है +5, यह आ जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू +5। अच्छा V फाइनल कितना? 10, ये कितना 5, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 15, तो 5 5 25 यानी -25 जूल। क्या तुम्हें समझ आया? पक्का? गारंटी? और हमने सीखा भी था, निकालने की जरूरत भी नहीं थी, ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और ये क्या होते हैं? अगर ये 25 आया प्लस में तो ये माइनस में आएगा, ये प्लस में आया होता और ये माइनस में आएगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लें। ये देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो। मान लो यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है, इसको मैंने बोला A, इसको बोला B, इसको बोला X, इसको बोला Y। यहाँ पे एक चार्ज पड़ा है +Q, यहाँ पे भी चार्ज पड़ा है +Q। ये दूरी है 3 मीटर, ये दूरी है 3 मीटर, और ये वाली दूरी है 4 मीटर। क्या इतनी बात क्लियर? सुनना, क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना, मैं लिखा रहा नहीं हूँ। एक Q0 चार्ज था, क्या था बेटा? पहले वो यहाँ था, उसको हम X से Y लेके चले गए। कहाँ लेके चले गए? पहले यहाँ पड़ा है, देन यहाँ पहुँच गया। क्लियर है बात? इसको लेके चले गए यहाँ से। आपने वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालना है। क्या निकालना है? क्या क्लियर है? हम फॉर्मूला लगा देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम बोलेंगे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है हमारे पास -Q इंटू डेल्टा V। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा -Q बेटा किसको लेके जा रहे हैं? क्या Q0 को लेके जा रहे हैं, तो लिखेंगे -Q0। क्या इतनी बात क्लियर है? इधर फॉर्मूला आ जाएगा V फाइनल माइनस V। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा सुनना बेटा, ये माइनस इसको मैं अंदर भेज सकता हूँ? हाँ, अरे भेज सकता हूँ ना। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का वो, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ V इनिशियल माइनस V। क्या क्लियर है बात? पक्का? अच्छा Q0, अब तुझे निकालना है V इनिशियल और क्या निकालना है? V फाइनल। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे देख, क्या इनिशियल वो X पे, इनिशियल क्या है बेटा? X पे, और फिर लास्ट में कहाँ चले गया? वो Y पे। अच्छा सुन बेटा, इधर पोटेंशियल दो वजह से है, एक A की वजह से और एक ये दूरी 3 मीटर, ये दूरी मतलब इसकी वजह से पोटेंशियल है KQ/3, और इसकी वजह से है KQ/, तो 2 है तो सीधे ऐड कर देंगे, यानी 2KQ/3 माइनस। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? ठीक है। लास्ट में चार्ज के यहाँ पर है ना, यहाँ तो रहा ही नहीं, अब चार्ज यहाँ पर है। अब ये वाली दूरी देखनी है, इसका मतलब ये 3 ये 4, तो पाइथागोरस भी 5 मीटर। कितना आएगा ये? 5 मीटर। यानी A पे लेके यहाँ पे पोटेंशियल है KQ/5, और इसकी वजह से भी कितना है? KQ/2 की वजह से, यानी 2KQ/5। दिस इज द आंसर। क्या तुम्हें समझ आया? क्या मुश्किल था ये? क्या मुश्किल था?
पक्का, गारंटी, समझ आ गया। पहले इन दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, फिर इन दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाला, माइनस मार दी दोनों को। क्लियर है? समझे या नहीं समझे? उतारें। इलेक्ट्रिक फील्ड में किए थे ना, सारे के सारे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे समझ लो। क्वेश्चन नंबर 4 जो भी था, मान लो आप कैसे दे दिए, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे प्लस क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू रखा, यहाँ पे माइनस क्यू रखा। आपको बोला ये सेंटर है ना ओ, आपको बताना है पोटेंशियल एट ओ कितने, सेंटर कितने। ये दूरी L, ये दूरी L, ये दूरी L, ये दूरी L। सुनना ध्यान से बेटा, 2 प्लस के चार्ज है और क्या 2 ही माइनस के चार्ज है। इसका मतलब ये दूरी अगर हम निकालें तो पूरी L√2, तो ये दूरी हो जाएगी L√2/2। तो सबके लिए दूरी सेम। बेटा दूरी सेम है पर चार्ज 2 प्लस के और 2 किसके हैं, माइनस के। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा, 0। वेरी गुड। कितना आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो कोई है ही नहीं ना। इसका मतलब एक और चीज़ सीख लो, पोटेंशियल 0 होने के लिए ना एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। उसके बाद तो डिस्टेंस वगैरह देखेंगे, चार्ज बराबर है या आर बराबर है। बट कंडीशन क्या है, अगर सब प्लस के हैं तो पोटेंशियल 0 नहीं हो सकता। जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, वही सेंटर पे बताना है हमको पोटेंशियल एट सेंटर। ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये भी, ये दूरी L L L L। अब सुनना बेटा, अगर ये दूरी L तो ये L√2/2, ये भी L√2/2, ये भी L√2/2 और ये भी L√2/। बेटा एक की वजह से पोटेंशियल होगा KQ/R, R मतलब L√2/2। बट क्या 4 चार्जेस हैं तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ। दिस इज द आंसर। बिल्कुल, क्योंकि इसमें डायरेक्शन, इसमें सीधे ऐड करना है यार, इसमें सीधे करना है। आसान है मुश्किल है, आसान है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी है, यहां पे देखो, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये भी, ये दूरी 2L, ये दूरी 2L, ये दूरी 2L और ये दूरी भी 2L। मुझे बता पोटेंशियल सेंटर में कितना आएगा? आसान है क्या? 2 प्लस के और 2 माइनस के हैं, क्या दूरी बराबर है तो पोटेंशियल कितना आ गया? वेरी गुड, 0। क्या क्लियर है बात? अब ये लो क्वेश्चन नंबर 7 आपके मुंह पे। ये 2L, ये भी 2L, ये भी 2L, ये भी 2L और यहाँ पे रखा है प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये माइनस क्यू और ये भी माइनस क्यू। क्या क्वेश्चन सेम लग रहा है? चेंज करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट पे जिसको मैंने छोटू सा x बोला, क्या यहाँ पे 0 या कुछ और? कुछ और। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं। क्यों समझाता हूँ, सुना इसी का एक अच्छा वर्जन कराऊंगा। जो 2 प्लस के हैं उनकी दूरी ये देखो, ये दूरी L है। कितनी दूरी? ये दूरी भी, बट माइनस से ये L। अरे माइनस से थोड़ी है, देख माइनस से तो इतनी दूरी पे है ना ये। अब सुन, ये L, ये 2L, तो पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे तो क्या है? हाइपोटेन्यूज, यानी 2L का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या 5L स्क्वायर। मतलब ये दूरी है √5L। कितनी दूरी है? √5L। क्या इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब सुनना, अगर मैं V नेट लिखूं, क्या लिखूं? तो ये है KQ/L, तो लिखूंगा 2KQ/L, क्योंकि KQ/L, KQ/L 2KQ/L। क्लियर है? इसकी वजह से माइनस, बेटा इसकी वजह से भी आएगा ना यार। अरे सबके लिए लिख रहा हूं, ये देखो, KQ/L प्लस KQ/L, ये 2 की वजह से लिख दिया। अब तीसरे की वजह से देखो माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है, तो लिखेंगे KQ/, दूरी कितनी है? √5L। कितनी है? तो √5L। फिर इसकी वजह से माइनस KQ/√5L। दिस इज द आंसर। अरे क्या तुम्हें चमका? समझ आया नहीं आया? क्या 0 आया इस टाइम? इस टाइम 0 नहीं आया बेटा। ये देख 2 माइनस के हैं तो माइनस, क्योंकि पोटेंशियल क्या स्केलर है ना, साइन के साथ रखेंगे। अब देखो यही क्वेश्चन नंबर 8, क्या ये मिटाऊं? ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यही सेम क्वेश्चन लूंगा, बिल्कुल डिटो। ये वाला है प्लस क्यू चार्ज, ये 2L,
ये 2L, ये भी 2L और ये भी। पर इस बार मैंने क्या किया सुनना, इस बार मैंने यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया, यहाँ पे माइनस क्यू रख दिया और यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया बेटा, और यहाँ पे पूछा मतलब ये दूरी L और ये दूरी, अब पोटेंशियल कितना आएगा इस एक्स पॉइंट पे? बिना सॉल्व की आंसर दे सकते हो आप, 0। क्यों आएगा 0? बिल्कुल, क्योंकि इस प्लस वाले की वजह से के क्यूब एल, इसकी वजह से माइनस के क्यूब एल, मतलब ये दो आपस में खा गए, और इसकी वजह से यहाँ पे के क्यूब है √5L और इसकी वजह से माइनस के क्यूब है, तो आपस में खा गए, मतलब यहाँ भी आंसर कितना है? 0। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का, गारंटी? और क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ठीक है? गारंटी, पक्का? मिटा दिया जाए या उतार लिया जाए? अच्छा, बता रहे। उसके बाद बेटा अगर किसी को याद हो तो हमने क्या पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी पहले रिंग के लिए, फिर सेमी सर्कल के लिए। अरे पढ़ी थी, नहीं पढ़ी थी? रिंग के सेंटर पे सेमी सर्कल, क्वाड सर्कल, ये सब पढ़ा था नहीं पढ़ा था? आ जाओ देख लेते हैं। यहाँ पे हमने पहले पढ़ा था रिंग के सेंटर पे, किस पे? रिंग सेंटर, ठीक है? रेडियस R, रेडियस, और यहाँ पे जो चार्ज बिख रहा है वो है यूनिफॉर्म Q। क्या चार्ज बिख रहा है? Q। क्या इतनी बात क्लियर? ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमने सेमी सर्कल के लिए पढ़ा था? रेडियस R और चार्ज बिख रहा है कितना? Q। कितना चार्ज है? Q। क्या तीसरा हमने पढ़ा था क्वाड के लिए? अरे याद है तुम्हें या भूल गए हो तुम? है सर, थोड़ा थोड़ा तो है, 12th में ही था, 11th में नहीं है, याद है? और फिर पढ़ा रिंग की एक्सिस पे, कहाँ पढ़ा? ये रेडियस R, क्या x दूरी पे ऐसे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? इस पे प्लस 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 प्लस। देखो मैं सिर्फ ये बताने की ट्राई कर रहा हूँ कि पोटेंशियल चीज़ों को आसान करता है। क्या करता है? मुश्किल नहीं करता, मुश्किल नहीं करता। सुन लेना कैसे बेटा, क्या प्लस प्लस चार्ज है, क्या सारे R दूरी पे हैं? कितनी दूरी पे हैं? पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती थी। कितनी आती थी? अरे इसकी वजह से यहाँ कट गई, इसकी वजह से यहाँ, पर यहाँ पे माइनस तो है ही नहीं, मतलब 0। सारा जितना भी Q चार्ज है वो सेंटर से R दूरी पे है। कितनी दूरी पे है? तो सीधे आंसर है KQ/R। क्या फॉर्मूला? सीधे। इतना भी बेटा इधर भी जितना भी सारा चार्ज है कितनी दूरी पे है? सेंटर से R दूरी पे, तो इसका आंसर भी कितना? KQ/R है ना। शॉर्टकट दिन लग गए थे उसको करते। यहाँ पे देख, जितना भी चार्ज है वो क्या R दूरी पे है, तो आंसर कितना? सिंपल। यहाँ पे देख, क्या जितना भी चार्ज है, ये देखो ऐसे है, चूड़ी ऐसे, चूड़ी ऐसे, पॉइंट ऐसे, बेटा जो भी पॉइंट है वो सेम दूरी पे है। किसमें है? तो डायरेक्ट ऐड करने में कोई बुराई। ये डिस्टेंस निकाल दो, ये x ये r, तो ये हो जाएगा r² प्लस पाइथागोरस थ्योरम। तो जो पोटेंशियल आया वो आया KQ/√r² प्लस x²। सिंपल डायरेक्ट रिंग के लिए ये है एक्सिस ऑफ रिंग। कहाँ है ये? एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। अरे तुम्हें चमक रहा है यहाँ, बस ऐसे हवा में बातें चल रही हैं। आसान है उससे मुश्किल है? आसान है, क्लियर है? पक्का? जल्दी उतारें फिर डिस्क पढ़ते हैं। डिस्क पे निकालेंगे, डिस्क डिस्क पे। अच्छा ये फॉर्मूला याद रखना, KQ/R² प्लस डिस्क में यूज होगा। यार डिस्क को कैसे बनाते हैं? क्या रिंग रिंग करके बनाते हैं? तोड़ के बनाते हैं? रिंग रिंग करके? वैसे ही बनाएंगे। जल्दी करें। कहाँ पूछनी है? एक्सिस पे। कहाँ? अच्छा ठीक। मान लो ये आपकी डिस्क है। क्या ये आपकी? पर डिस्क क्या भरी भरी होती है? अरे खाली थोड़ी होती है डिस्क। मान लो रेडियस है इसका R। कितना रेडियस है ये डिस्क? तो सबको याद है हम क्या करेंगे, हम यहाँ से R डिस्टेंस पे जाएंगे और एक क्या एलिमेंट काटेंगे जिसकी थिकनेस कितनी होगी? dr। थिकनेस कितनी होगी? dr। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का? गारंटी? अच्छा बेटा लेंथ है इसकी, ध्यान से देखो तो लेंथ है इसकी 2πr है ना, और थिकनेस कितनी है इसकी? dr। यानी इसका जो छोटा एरिया होगा वो होगा 2πr इंटू dr। क्या इतनी बात क्लियर है? 100 बार कर चुके हैं, बार बार नहीं करा रहा मैं बेटा। अगर ये डिस्क है तो इसके लिए डिफाइन होता है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्या डिफाइन होता है? सिग्मा। क्या इतनी बात क्लियर है? सरफेस पे ना चार्ज, तो सिग्मा का फॉर्मूला सबको पता होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो dq = dA, तो dq की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा डॉट dA, यानी सिग्मा इंटू 2πr डॉट
dr। क्यों निकाला? क्योंकि आगे जाके काम आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा आ जाओ इसको फिर बनाते हैं। ये आपकी डिस्क है, ये आपकी एक्सिस, ये रेडियस r, यहाँ r दूरी पे जाके हमने क्या एक डिस्क ये मान ली। क्या इतनी बात क्लियर है? थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, थिकनेस इसकी dr। ठीक है, अच्छा सुनना, हमको इस पॉइंट पे यहाँ से x दूर पे, कितने दूर है? x दूर पे हमको पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल। अच्छा देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इंटीग्रेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि डिस्क देखिए कभी बेटा पहले तो चूड़ी टाइप थी, तो हर पॉइंट यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे था। बट फील करो डिस्क में क्या अंदर भी चार्ज है, तो ये पॉइंट अलग दूरी, ये पॉइंट अलग दूरी, सब पॉइंट कैसे हैं? अलग अलग दूरी पे हैं। सब पॉइंट कैसे हैं? तभी ये करना पड़ रहा है। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा ठीक है बेटा, इसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा, ये देखो इस छोटे डी क्यू की वजह से जो पोटेंशियल होगा, क्या हमको पता है? हाँ अभी निकाला हमने। पोटेंशियल होगा छोटा, वो होगा के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस, ये देखिए दूरी कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर स्क्वायर पर छोटा वाला, कौन सा वाला? छोटा वाला। तो लिखेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? तो v इज इक्वल टू के डी क्यू की वैल्यू है सिग्मा 2 पाई आर डॉट डी आर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्का। पर बेटा ये कैसा आएगा? छोटा पोटेंशियल। अगर हमने इसको बड़ा बनाना है तो क्या इंटीग्रेट करना पड़ेगा? कहाँ से कहाँ? क्या जीरो से लेके आर? अगर जीरो से लेके आर जाएंगे तो क्या पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी? पूरी रिंग कंप्लीट हो जाएगी, पूरी डिस्क आ जाएगी। ये देखो ना, छोटी छोटी रिंग अगर हम जीरो से लेके आर तक जाएंगे तो पूरी डिस्क कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ बचा v इज इक्वल टू जीरो से लेके आर, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले जाएं, k कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, यहाँ बचा इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर? के की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो पाई से पाई कैंसिल, 1 से लेके 2 कैंसिल। क्या इतनी बात क्लियर? यहाँ पे वैल्यू बची v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। क्या इतनी बात क्लियर? अच्छा इसको पता है हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं? इसको पुट करते हैं। क्या करते हैं? तो पुट करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को पी स्क्वायर, क्या पुट कर दिया? डिफ्रेंशिएट कर दो। ये नहीं 2r, एक्स तो कांस्टेंट है 0, तो ये आ जाएगा 2p इंटू डी पी, और यहाँ पे आ जाएगा dr। क्या इतनी बात क्लियर है? 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल, मतलब r dr की वैल्यू बची p डॉट डी पी, तो पुट कर देंगे। यानी v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से लेके r, बेटा r dr की वैल्यू p डॉट डी पी, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का अंडर रूट, पी स्क्वायर का अंडर रूट क्या पी? अरे देखो ना अंडर रूट, ये कटा और पी भी कैंसिल। क्या इतनी बात क्लियर? पर लिमिट चेंज हो जाएंगी। लिमिट कैसी? बेटा जब सुनना, जब r 0 था, यहां पे पुट करो r 0, तो p की वैल्यू x आ रही है। क्या आ रही है? x, पता चल रहा है। और जब r की वैल्यू बड़ा r लेंगे, क्या लेंगे? बड़ा r, तो यहाँ पे वैल्यू आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे जो आई वो आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो v देखो ये और ये भी कट गया, p बचा पीछे, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, तो ये आ गया पोटेंशियल डिस्क के लिए। अरे क्या तुम्हें समझ आया? पक्का जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था, सेम टू सेम वैसे ही है, कुछ चेंज कुछ भी चेंज नहीं है, बस लास्ट में उधर कुछ वैल्यू बच जाती थी, यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर दिया। क्लियर है बात? पक्का? ये लो क्वेश्चन लो, ये आपके पास एक ट्राइंगल है। क्या ट्राइंगल है आपके पास? ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल पे चार्ज पड़ा हुआ है बेटा, यहाँ पड़ा है प्लस क्यू, यहाँ पड़ा है प्लस क्यू, और यहाँ भी क्या पड़ा है? प्लस क्यू। इसको बोला ए, इसको बोला बी, और इसको बोला सी। दूरी है ट्वाइस एल। कितनी दूरी है? ये भी ट्वाइस एल, ये भी ट्वाइस एल, और ये भी। अब सुनना, एक क्यू नॉट चार्ज को, फिर से बता रहा हूँ, एक क्यू नॉट चार्ज को आपने यहाँ से, ये देखो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक लेना है, यानी ये दूरी एल पे कटी, ये दूरी कितनी है, और ये दूरी भी कितनी है, मतलब ये वाली भी कितनी होगी?
टोटल 2L, ठीक है। एक क्यू नॉट चार्ज यहाँ से लेके यहाँ तक गया, इसको मैंने बोला x, इसको मैंने बोला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, फाइंड वर्क डन बाय, फार्मूला है Q इंटू वी, Q इंटू डेल्टा वी, फार्मूला क्या है Q इंटू डेल्टा वी। दिमाग लगाओ जरा, कितना वर्क डन होगा? अरे ओरल सवाल है, नीट का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो पहले कराया उसमें भी 1-2 नीट का। जल्दी बताएं, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन मैं भूल ही गया हूँ कौन से, पर चलो जल्दी सोचें। क्या बोला, फिर से बोला? के क्यों पान अपने ही तुक्के। सुनो घर जाके ट्राई करना बेटा। ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू, तीनों क्यू है ना। आपने यहां से क्यू नॉट को उठाना है और क्या यहां तक ले जाना है? क्या करना है? यहां से क्यू नॉट को उठाना है और क्या यहां तक ले जाना है। मान लो पहले क्यू नॉट यहां पे पड़ा है, मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू नॉट कहां पड़ा है। इसका मतलब क्यू नॉट जब यहां पे पड़ा है, क्यू नॉट जब, इसको हम बोलेंगे, हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अरे लगाएंगे नहीं लगाएंगे, माइनस में तो फॉर्मूला हो जाएगा क्यू नॉट वी इनिशियल माइनस वी फाइनल। अब तुझे किसी तरीके से वी इनिशियल और वी फाइनल निकालना है। क्या निकालना है? वी इनिशियल और, बेटा जब ये यहाँ पे पड़ा है तो पोटेंशियल कितने कारणों की वजह से है? इसके वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से के क्यू बाई एल, इसकी वजह से के क्यू बाई एल, पर इसकी वजह से के क्यू बाई एल नहीं, कुछ और। अरे ये दूरी एल थोड़ी है, ये दूरी निकाल सकते हैं क्या? ये एल, ये ट्वाइस एल, तो ये दूरी निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। अरे इसको इसमें से माइनस करेंगे यार, √3L आएगी। अरे ये देख, टक 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 टक, ये L, ये 2L, पर ये तो हाइपोटेन्यूज है, मतलब 2L का स्क्वायर 4L का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्या इसके बराबर आएगा, यानी 3L स्क्वायर। तो ये दूरी आ गई √3L। कितनी आ गई चमका? अच्छा, तो पोटेंशियल हम इसकी वजह से लिखा 2KQ/L, देख ले 2KQ/L, और उसकी वजह से भी प्लस KQ/√3L। ये आ गया इनिशियल पोटेंशियल। क्या आ गया ये? माइनस फाइनल पोटेंशियल। बेटा फाइनल में चार्ज यहां पड़ गया बेटा, इसकी वजह से KQ/L, इसकी वजह से KQ/L आया ना यार। तो यानी 2KQ/L माइनस तो फॉर्मूले क्या, मैंने अपने से तो नहीं लगाया। अच्छा अब सुनो ऐसे, पर पोटेंशियल क्या सिर्फ इन दो की, यार इसकी वजह से भी तो है ना पोटेंशियल। तो यहां से देख, टक 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 ऐसे लगाएगा बेटा। ये 2L, ये L, तो ये आ गया √3L, मतलब माइनस, यहां पे आएगा माइनस KQ/√3L। बेटा क्या ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म कैंसिल हो रही है, तो कितना आ गया? 0। कितना आ गया? 0। क्या क्लियर हुई बात? पक्का, गारंटी। पहले इसके वजह से 3 की जगह पोटेंशियल, इसका 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 हमने देखा है, तो KQ/L, KQ/L, KQ/√3L, ठीक है। फिर इधर देखा तो KQ/L, KQ/L, KQ/√3L, देखा सब बराबर ही है। क्लियर है बात? पक्का, गारंटी। अच्छा ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, सर आप तो बोल रहे थे पोटेंशियल 0 होने के लिए प्लस और माइनस के चार्ज होने चाहिए, यहाँ तो सारे प्लस के ही हैं। पर बेटा यहाँ पे पोटेंशियल नहीं निकाल रहे, यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? डिफरेंस। अच्छा यहाँ पे देखो, पोटेंशियल पूछा आपको O पॉइंट पे, कहाँ पूछा? यहाँ पे कितना आएगा ये तो जवाब दे देना यार। ये सब A दूरी पे है, ये A सब दूरी A। कितने चार्ज प्लस के हैं, कितने माइनस के? 0 आएगा। वेरी गुड। कितना आएगा? 0। क्यों आएगा 0? प्लस माइनस सिर्फ प्लस माइनस से देखना है, दूरी भी देखनी है। क्या दूरी सबसे A है? दूरी सबसे, तो 3 प्लस के और 3 0। यहाँ पे 0 है क्या?
सारे प्लस के हैं, तो कितने चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी दूरी पे हैं, ए दूरी पे, तो के क्यू बटे ए, क्वेश्चन खत्म। अरे समझ आया पक्का। अगर अभी तुम पोटेंशियल के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो ना, तो दूर लाता है मेरे पे और तुम्हारे पे भी। क्लियर है? अरे मुंह क्यों बना रहे हो, समझ आया? आसान है ये। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड से आसान है मुश्किल है, तुम बताओ, दिल से बताओ अपने। पक्का इजी पीजी है क्या ये? ठीक है, जाएं।